Assalamu alaikum dear students, welcome to Pass Education System largest online institute for your ND test preparations. Dear students, कराची बोर्ड्स का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। आप लोग फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो चुका है। और डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अपने पोर्टल्स पर जाकर अपना रिजल्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। पोर्टल के ऊपर अपना रोल नंबर वगैरह पुट करके जैसे आप लोग एज यूजुअल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ यहाँ आज की वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जिन स्टूडेंट्स ने के मार्क्स कम है और उन्होंने अपना आगे वे फॉरवर्ड क्या करना है उन स्टूडेंट्स के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो जिन स्टूडेंट्स का रिजल्ट बहुत अच्छा आया उन तमाम स्टूडेंट्स को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। उनके ब्रिलियंट मार्क्स में उनकी सक्सेस पर पास एजुकेशन टीम की तरफ से आप लोग को वेरी वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर और बहुत ज़्यादा मुबारकबाद आप लोगों को। डियर स्टूडेंट्स, बात आती है यहाँ पे कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम है, जिन स्टूडेंट्स के तो 75 या 75 प्लस या 80% तक 90% तक है, वो तो सिक्योर हैं। व्हाट अबाउट दो स्टूडेंट्स जिनके 70% से भी कम मार्क्स हैं, जिनके 65%, 60%, इवन दो के कुछ का 61%, पूरा पूरा 1% से वो बच गए हैं, 1-2% से वो बच गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स का वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, उनका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। अब यहाँ पर आके स्टूडेंट्स दो तरह की जो रास्ते हैं वो चुनते हैं। या वो इम्प्रूवमेंट की तरफ चले जाते हैं, मतलब कि वो दोबारा से एग्जाम्स देते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जिन सब्जेक्ट्स में मार्क्स कम आए होते हैं सिर्फ उनको इम्प्रूव कर लेते हैं। कुछ के अगर ज़्यादा उनको लग रहा हो कि वो अनसेटिस्फाइड हो तो वो पूरी फर्स्ट ईयर रिपीट कर देते हैं दोबारा, या फिर रीचेकिंग की तरफ जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब देखें आप लोगों की इम्प्रूवमेंट या रीचेकिंग की तरफ तो आप लोग ना ही जाएं तो बेहतर है, क्योंकि रीचेकिंग के लिए आप लोग को अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद जब आप लोगों ने अपना वो फीस वगैरह सबमिट करवानी है, फिर आपको अलॉटमेंट होगी, आपको एक स्लॉट देंगे कि आप लोगों ने इस टाइम स्लॉट के अंदर आना है और अपना पेपर आप लोग आके चेक कर सकते हैं। उसमें भी आप लोगों के सामने उन्होंने आपका पेपर खोल के दिखा देना है। 0.01% चांस होते हैं कि वो आपका नंबर बढ़ा दें या आपका कोई गलत क्वेश्चन सही कर दें। अगर कोई सही कर भी देंगे ना तो वो एक सही करके एक नंबर देंगे, पूरे नंबर वहां भी नहीं देंगे। तो रीचेकिंग का तो आपको फायदा होना ही नहीं है कोई। आप अब पीछे बचती है बात इम्प्रूवमेंट की। अब डियर स्टूडेंट्स, आपने इम्प्रूवमेंट करनी क्या। अब आप लोग का इस वक्त बेस्ट स्ट्रेटेजिक प्लान जो होना चाहिए ना, वो आप लोगों के साथ आज की वीडियो में डिस्कस करूंगी। सब उससे पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो नहीं किया हुआ तो उसको लाजमी तौर पर फॉलो कर लें, ताकि आप लोग आने वाले तमाम अपडेट्स, यूनिवर्सिटीज़ की इन्फॉर्मेशन और स्कॉलरशिप अपडेट्स के हवाले से अपडेटेड रहें। तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक आप लोग को इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग कराची यूनिवर्सिटीज़ की एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके हवाले से जो स्टडी मटीरियल है उसके लिए हम लोगों ने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप बनाया है। उसका लिंक भी आप लोग को व्हाट्सएप चैनल के लिंक के साथ ही मिल जाएगा फर्स्ट पिन कमेंट में। आप लोगों ने उस कम्युनिटी ग्रुप को भी, वो कॉमन ग्रुप है, ओपन फॉर ऑल है, उसके अंदर आप लोगों के साथ कराची यूनिवर्सिटी के हवाले से मटेरियल शेयर किया जाता है। आप लोगों ने उसको ज्वाइन कर लेना है। तो आप लोगों का बेस्ट स्ट्रेटेजिक प्लान क्या होना चाहिए। अब सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं आप लोग अगर, तो आप लोगों को पहले ये देखना चाहिए कि आपका मेन टारगेट क्या है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का मेन टारगेट क्या है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर को इम्प्रूव क्यों करना है, ताकि आप लोग के सेकेंड ईयर के भी ओवरऑल मार्क्स, अभी आप लोगों को नहीं पता होगा, आई एम श्योर कि इधर जितने स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो अभी यहाँ पे रिजल्ट के हवाले से आए हैं, वो यही देखने आए हैं कि हम लोग वो यही चीज़ देखने आए हैं कि अगर हमारे मार्क्स कम है तो हम लोग अपना सेकेंड ईयर का इम्प्रूव कैसे करेंगे, हमारा प्लान क्या होना चाहिए। तो देखें, जो आपका मेन टारगेट है वो है अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। अब यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को चेक करना पड़ेगा उसका एडमिशन क्राइटेरिया। एडमिशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हर यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग की या कंप्यूटिंग फील्ड्स के लिए जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो आप लोगों के इंटरमीडिएट का, ओवरऑल इंटरमीडिएट का 60% मांगती हैं। ठीक है, वो आप लोगों का एक पासिंग थ्रेश होल्ड रख देती हैं कि जिन स्टूडेंट्स के इंटरमीडिएट पार्ट 2 में 60% तक मार्क्स आएंगे, वो स्टूडेंट्स जो है उनको हम लोग अपना एडमिशन दे देंगे। लेकिन जो आप लोगों का मेरिट बनता है, जिसकी बेसिस पे डिसाइड होता है कि आप लोग किस यूनिवर्सिटी में जाओगे, किस फील्ड में जाओगे, ये डिसाइड करता है आप लोगों का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट और इंटरमीडिएट का, वो एंट्री टेस्ट का। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे चीज़ जो देखने वाली है वो ये है
कि आपकी इंटरमीडिएट में ज़्यादा मैटर करती है या आप लोगों के एंट्री टेस्ट। देखिए यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए आप लोगों को एंट्री टेस्ट तो देना पड़ेगा। अगर आप पाकिस्तान की जिस मर्जी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर लें, कोई यूनिवर्सिटी आपको अपने अपने एंट्री टेस्ट के की बेसिस के अलावा आप लोगों को इंटरमीडिएट की बेसिस पे ओपन मेरिट पे एडमिशन नहीं देगी। वो आपको टेस्ट बेस्ड एडमिशन ही देगी हर यूनिवर्सिटी। आप पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी पकड़ लें, जी पकड़ लें, नस्ट पकड़ लें, फास ले लें, कॉमसेट्स ले लें, प्यास ले लें, एनटीयू, यूईटी, मेहरान यूनिवर्सिटी, यूईटी पेशावर है, इसके अलावा एनईडी यूनिवर्सिटी है। तो डियर स्टूडेंट्स, तमाम यूनिवर्सिटीज़ का एक क्राइटेरिया है, वो क्या करते हैं, अपने एंट्री टेस्ट की वेटेज ज़्यादा लेते हैं। तो अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों के मार्क्स कम आ भी गए हैं ना, तो अब आप लोगों का वे फॉरवर्ड प्लान होना चाहिए कि आप लोगों को एंट्री टेस्ट के ऊपर फोकस करना है। अगर आप लोगों ने एंट्री टेस्ट के अंदर, अगर आप लोगों ने पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है ना, तो आप लोगों को अब आगे एंट्री टेस्ट पे फोकस करने की ज़रूरत है। अब देखें, आप लोग खुद इस चीज़ को एनालाइज करें कि एक चीज़ है, उसकी आप लोगों को आगे उसकी वर्थ नज़र ही नहीं आ रही है, बट यू स्टिल वांट टू इम्प्रूव दैट फेज, और आप लोग उसी चीज़ से, उसी मेहनत से, वही सारे स्ट्रेस से दोबारा से गुजरना चाह रहे हैं, तो वो एक पीछे की चीज़ आ जाती है। अब आप लोगों को एक स्टेप आगे बढ़ना है। जो चीज़ हो चुकी है उसको आप बदल नहीं सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, इम्प्रूव करके आप खुद को एक चांस दे सकते हो। तो इम्प्रूवमेंट के भी तो आप लोग एक स्टेप ले रहे हो ना, तो एक स्टेप आप लोग ये भी तो ले सकते हो कि आप लोग आगे के लिए जो आप लोगों का नेक्स्ट प्लान है उसको ज़्यादा स्ट्रांगली प्रिपेयर कर लो, ताकि आप लोगों को दोबारा पीछे देखना ही ना पड़े। अब देखें, जीके की बात करते हैं। जीके यूनिवर्सिटी जो है, जीके यूनिवर्सिटी अपना, अब जीके यूनिवर्सिटी की कब बात कर लेते हैं। जीके यूनिवर्सिटी जो है अपने मैट्रिक का 15% लेती है, इंटरमीडिएट वो अपने मेरिट में कैलकुलेट ही नहीं है। जो मैं आप लोगों को सारा टेबल दिखा रही हूँ, ये टेबल आप लोग का मेरिट कैलकुलेशन का है। जितनी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज है ना, पाकिस्तान की टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज, ये उनका मेरिट फॉर्मूलाज मैं आपको दिखा रही हूँ। अब देखिए, जीके आपके मैट्रिक का 50% काउंट कर रही है, बाकी सारा वो अपने एंट्री टेस्ट को काउंट कर रहे हैं। यानी कि अब आप लोगों को किसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है, अपने एंट्री टेस्ट के ऊपर। देखिए 85%, मतलब कि अगर आपका जीके का टेस्ट अच्छा है तो जीके में एडमिशन, अदरवाइज नो। डियर स्टूडेंट्स, जीके यूनिवर्सिटी की अगर आप बात करें, जीके यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है, अगर आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, इसके अंदर एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन अच्छी करें। जीके यूनिवर्सिटी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये अपने स्टूडेंट्स को, जो भी इसमें एडमिशन ले रहे होते हैं, उन स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि जितने स्टूडेंट्स भी टॉप 20 मेरिट पोजिशन पे लाइक करेंगे, उनको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी फॉर द 4 ईयर्स। पूरे 4 साल की डिग्री वो फ्री पढ़ेंगे। और जीके ऐसी इंटरनेशनल लेवल की स्टडीज प्रोवाइड करती है कि इस यूनिवर्सिटी का मुकाबला कभी कोई और यूनिवर्सिटी नहीं कर सकती पाकिस्तान की। इतना लेवल का ये लोग पढ़ाते हैं कि डिपार्टमेंट्स, कंप्यूटिंग के डिपार्टमेंट्स कमाल के हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग खुद सोचें कि अगर आप लोग अपने एंट्री टेस्ट पे फोकस करते हैं, जीके का एंट्री टेस्ट बहुत मुश्किल होता है, और इसका 85% काउंट भी हो रहा है आपके जो मेरिट है उसके अंदर। तो अगर आप लोग अब जीके के अंदर अच्छे मार्क्स सिक्योर कर लें और आप लोगों को स्कॉलरशिप पे जीके में एडमिशन भी मिल जाए, वुड यू प्रेफर अगेन, या आप लोग दोबारा देखोगे अपनी फर्स्ट ईयर की तरफ? क्या आप लोगों को फर्स्ट ईयर की इंप्रूवमेंट की जरूरत है? क्या आप लोगों को फर्स्ट ईयर की इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है? इस चीज को आप लोग एनालाइज खुद करें कि आप लोग अगर एक चीज आगे स्टेप फॉरवर्ड के ऊपर ज्यादा फोकस करके बहुत बड़ा अचीव कर सकते हैं, तो व्हाई यू हैव टू लुक फॉर बैकवर्ड? आप लोग को पीछे देखने की क्या जरूरत है फिर? अब अगर नस्ट की बात करते हैं, तो नस्ट के अंदर नस्ट अपना मैट्रिक का 10% काउंट करती है, 15% इंटरमीडिएट का, बाकी 75%। अब नस्ट का टेस्ट तो आप लोगों का, जो नस्ट का एडमिशन होता है वो तो आप लोग के सेकेंड ईयर के रिजल्ट से पहले पहले एडमिशन होता है। तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर आप लोग का सेकेंड ईयर का रिजल्ट आने से पहले पहले एडमिशन जो होता है वो हो चुका होता है। ठीक है, अब आप लोगों का जो नस्ट का एंट्री टेस्ट है उसकी भी 75% वेटेज है। कितनी? 75। मतलब कि नस्ट में भी अगर आपके अब मैट्रिक और इंटरमीडिएट का बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है ना, कि अगर आपके 90% तक, 85% तक मार्क्स हैं, तो फिर आप लोग 41-40 तक का टारगेट बनाए तो आप लोग का बनता है। अगर आप लोग के कम मार्क्स हैं, आप लोग को ज्यादा फोकस किस पे करना है? एंट्री टेस्ट के ऊपर। मतलब कि अब एंट्री टेस्ट पे ज्यादा फोकस करके आपको मैक्सिमम स्कोर कितना करना है। मैक्सिमम स्कोर का मतलब है कि जितने हाईएस्ट आप ले सकते हैं ना, ले।
ठीक है। ऐसा नहीं सोचना। नेस्ट के हवाले से एक बहुत बड़ी मिथ है जो स्टूडेंट्स के दरमियान बहुत एक रूमर की तरह फैला हुआ है कि नेस्ट के अंदर ना 140 प्लस ले लो तो आपका एडमिशन हो जाएगा, और 140 से अबव जो है ना बहुत मुश्किल है, अगर कोई कर जाए तो बहुत बड़ा मार्का मार लेगा। ऐसा नहीं होता डियर स्टूडेंट्स, दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती। इनफैक्ट जो वर्ड इम्पॉसिबल है वो खुद कह रहा होता है आई एम पॉसिबल। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को नेक्स्ट के एंटी टेस्ट के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत होगी। आप लोग 150 तक जाएं, 160 तक जाएं, 170 तक जाएं, इवन यू कैन गो 175 प्लस। आप लोगों को कौन रोक रहा है? आप लोगों को मेहनत करनी है बस। प्यास की यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट की बात करें तो वो भी 40% है, 60% आपका एंटी टेस्ट है। फास्ट के अंदर भी, फास्ट भी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, वो भी अपना 50% एंटी टेस्ट का ले रही है। और फास्ट यूनिवर्सिटी अपने टेस्ट की बेसिस पे ज्यादा एडमिशन देती है। बाकी जो दूसरे टेस्ट होते हैं एनटीएस, नेट, सेट और ई कैट की बेसिस पे बहुत कम एडमिशन होता है, उसका मेरिट भी बहुत ज्यादा हाई होता है। कॉमसेट्स की बात करें तो कॉमसेट यूनिवर्सिटी भी 10% मैट्रिक का, 40% इंटरमीडिएट का और एंटी टेस्ट का 50% लेती है। एनटीयू 70% और इंटरमीडिएट का और एंटी टेस्ट का 30%। यूईटी लाहौर जो है वो 17% मैट्रिक, 50% इंटरमीडिएट, 33% आपका एंटी टेस्ट। उसके बाद ये स्टूडेंट्स, जो आप लोगों की मैं बात करूं, मेहरान यूनिवर्सिटी, वो भी अपना 40% इंटरमीडिएट का, बाकी 60% एंटी टेस्ट। यूईटी पेशावर की बात करें तो 70% इंटरमीडिएट और 30% एंटी टेस्ट। एनईडी की बात करूं तो 50% एंटी टेस्ट और 50% आप लोगों का इंटरमीडिएट। अब देखिए इसमें मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज के अंदर आप लोगों को ज्यादातर एंटी टेस्ट की वेटेज ज्यादा नजर आ रही है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को मैंने ये दिखा दिया। अब दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप लोगों को एंटी टेस्ट के अंदर चैलेंजेस क्या आते हैं। दीज चैलेंजेस आर मोर चैलेंजिंग फॉर यू गाइज, इवन मोर देन योर इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स। आप लोगों के जो इस टाइम का ये ट्रॉमा है कि आपके मार्क्स कम आ गया, पता नहीं आपका एडमिशन होगा भी या नहीं, ये जो आप लोगों को आगे चैलेंजेस आने वाले हैं, ये इवन मोर देन चैलेंजिंग फॉर यू देन दीज इम्प्रूवमेंट। और ये जो लो मार्क्स का आप लोगों को दुख है, इससे ज्यादा चैलेंजिंग चीजों ने आपको तंग करना है, इससे आप डिप्रेस हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वो क्या होते हैं? वो ये होता है कि आपका जो सिलेबस होता है, आप लोगों के पास टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि जब आप लोगों के एंटी टेस्ट जो होते हैं वो आप लोगों के हो जाते हैं टाइम से पहले। आप लोगों के अभी सेकेंड ईयर का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होता, तो आप लोगों के फर्स्ट ईयर के रिजल्ट के बाद से आप लोग के ऑलमोस्ट जो है ना एंटी टेस्ट का फेज जो है वो तकरीबन स्टार्ट हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग के पास टाइम होता है कम और आप लोगों को बहुत ज़्यादा सिलेबस मतलब जो इंटरमीडिएट और सेकंड इंटरमीडिएट पार्ट 1 और 2 आप लोगों ने 2 साल में पढ़ी, अब उसको आपने चंद महीनों में करना है और उसको इस तरीके से करना है कि उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप लोगों ने बिल्ड करने हैं और चीज़ों को शॉर्ट मेथड से सीख के फॉर्मूलाज को यूज़ करते हुए करना है। फिर टेस्ट सिस्टम क्या है कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप लोग चले जाए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। जितनी ज्यादा हाई रैंक की यूनिवर्सिटी अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो वो उतना ज्यादा कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज बेस्ड होता है। उसके अलावा आप लोगों के पास जो टाइम है वो बहुत कम रह जाता है, क्योंकि एंटी टेस्ट जो है वो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स के पहले या बोर्ड एग्जाम्स के फौरन बाद कंडक्ट हो जाते हैं। जैसे नेस्ट है, यूईटी का ईकेट 1 है, नेस्ट के पहले 2 या 3 राउंड जो है वो आप लोगों के एंटी टेस्ट आपके बोर्ड एग्जाम से पहले हो जाते हैं। ईकेट 1 आप लोग का बोर्ड एग्जाम से पहले हो जाता है। ईकेट 2 जो है वो आप लोग के बोर्ड एग्जाम्स के फौरन बाद, मई में ऑलमोस्ट आपके एग्जाम्स होते हैं और जून में आप लोग का ई कैट होता है। तो इस तरीके से आप लोग के पास देखिए अब टाइम बिल्कुल नहीं है। आप लोग क्या मैनेज करेंगे? अपना बोर्ड देखेंगे या फिर आप लोग अपने ये एंटी टेस्ट के फेस को देखेंगे? तो ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। फिर कंपटीशन बहुत ज़्यादा नेशनल लेवल पे हो चुका है। अगर आप देखें नेस्ट के अंदर हर साल नेस्ट के अंदर हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन चूंकि वहां पे उन्होंने अपना एक लेवल बनाया हुआ है, अपनी एक मेरिट बनाया हुआ है, आपको उसको मीट करना है। वहां पे कंपटीशन के साथ आप लोगों ने आपने compete करना है। जितने लोग वहां पे अप्लाई करें उन सब में आपने compete करना है। फिर यहाँ पे कंपटीशन लेवल जो वो बहुत ज्यादा इंटेंस हो चुका है। और सिलेक्शन ये है कि नंबर ऑफ सीट्स जो है वो टारगेटेड यूनिवर्सिटीज में, जैसे नेस्ट है तो उसके अंदर भी उनकी एक लिमिटेड सीट्स अवेलेबल
पॉसिबल होंगी जिसके अंदर उन्होंने हाईएस्ट मेरिट वाले स्टूडेंट्स को उठाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम चीज़ें आप लोगों को चैलेंज प्रोवाइड करती हैं जो एंटी टेस्ट के फेज़ के अंदर। तो फिर इसके बाद आप लोगों ने एंटी टेस्ट की प्रिपरेशंस कैसे करनी है, ये मैं आप लोगों को अब इस वीडियो में बताऊंगी। और अब मैंने आप लोगों को बात का जवाब दिया जो मैंने आप लोगों से पहले बात कही थी कि आप लोगों को इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए या नहीं। ये सारी बात बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप लोगों को इम्प्रूवमेंट की बजाय अपना नेक्स्ट वे फॉरवर्ड देखना चाहिए कि अब आप लोगों को एक्चुअली मार्क्स चाहिए किस लिए, आप इम्प्रूव किस लिए करना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए ना कि एक अच्छे मार्क्स होंगे तो आप लोग को यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा, अच्छी यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा, डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा। तो बिसाइड्स गोइंग फॉर इम्प्रूवमेंट यू मस्ट फोकस ऑन योर एंट्री टेस्ट एग्जाम्स, ताकि आप लोगों का इसी साल एडमिशन हो सके। इम्प्रूवमेंट के चक्करों में पड़ेंगे मे बी आप लोग गैप ईयर की तरफ चले जाएं और फिर आप लोगों के एक फर्स्ट ईयर में मार्क्स कम आए हैं, फिर उसके बाद आप लोग अगर गैप ईयर पे चले गए तो मजीद ट्रॉमा। पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स गैप ईयर लेके ज़्यादातर डिप्रेस होते हैं, इसकी वजह से परेशान होते हैं, डिसअपॉइंटमेंट उनकी जो होती है वो टॉप लेवल की होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इस तरह के फेस से बचने के लिए इम्प्रूवमेंट की बजाय आप लोग अपने एंटी टेस्ट पे फोकस करें। अब डियर स्टूडेंट्स, एंटी टेस्ट आप लोगों को प्रिपेयर कैसे करना है। डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हमारा बैच 1.0 जो है उसको वो स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर आप लोगों को रोजाना की बेसिस पे आप लोगों को 7 डेज क्लासेस मिलती हैं, रेगुलर लाइव लेक्चर्स होते हैं, स्केड्यूल्ड और पूरे डिसिप्लिन के साथ रोजाना शाम 7 बजे से 10:30 बजे तक मंडे टू फ्राइडे आप लोगों की प्रॉपर क्लासेस होती हैं। फिर वीकेंड के ऊपर सैटरडे संडे आप लोगों की स्पेशल क्लासेस होती हैं। हमारा वाहिद इंस्टीट्यूट है जो आप लोगों को 7 दिन यानी कि पूरा हफ्ता आप लोगों को पढ़ा रहा है, यानी कि डेली लाइव लेक्चर्स हो रहे हैं विदाउट एनी गैप। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का जितना ये 3 महीने का टाइम है ना आप लोगों के पास एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस के लिए, आप लोगों को हम लोग इसके अंदर आप लोगों को प्रिपेयर करवा देंगे, पूरा सिलेबस आपको करवा देंगे। ये आपको पास एजुकेशन सिस्टम की गारंटी है कि आपका सिलेबस जो है ना वो आप लोगों का कंप्लीट होगा। ये किसी इंस्टीट्यूट के अंदर भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, टेस्ट आ जाते हैं, लेकिन आपका एक बैच जो आप लोग ज्वाइन करेंगे ना उसके अंदर आप लोग का सिलेबस जरूर कंप्लीट हो जाएगा। फिर पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी, पाकिस्तान के रीनाउंड इंस्टीट्यूट्स में जो एप्टीट्यूड टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, उन टीचर्स को जो ट्रेनिंग देने वाले टीचर्स हैं ना वो आप लोग को हमारे बैच में, वो प्रोफेसर्स जो इतने हाई क्वालिफाइड टीचर्स हैं वो आप लोग को हमारे बैच के अंदर पढ़ाएंगे। इसके अलावा आप लोगों को LMS सपोर्ट मिलती है, टीचर्स और सीनियर्स की सपोर्ट मिलती है वाया आप लोगों को व्हाट्सएप के डिस्कशन ग्रुप्स हमारे बने हुए हैं, उसके अंदर आप लोग को टीचर्स भी मिलते हैं, सीनियर्स भी मिलते हैं जो आप लोगों की 24/7 आवर्स आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा हमारे बैच के अंदर आप लोग लोगों को सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल बात यह है कि आप लोग जब 1 टाइम पेमेंट करवाएंगे, एक दफ़ा रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप लोगों को 2026 के अंदर हमारे जितने बैच 6 to 7 हमारे बैचेस हर साल लगते हैं, तो आप लोगों को 7 बैचेस की एक्सेस मिल जाएगी। आप लोगों को कोई एडिशनल फीस नहीं पे करनी पड़ेगी, यू जस्ट हैव टू पे 7,000 1 टाइम, और फिर आप लोगों को पूरा साल 2026 में जब तक आपका एडमिशन सिक्योर नहीं हो जाता आप लोगों को सारे बैचेस के लेक्चर्स नोट्स की एक्सेस मिली होगी, ठीक है। और इन तमाम बैचेस में जितनी दफ़ा हम सिलेबस कवर करवाएंगे उतनी दफ़ा आप लोगों की रिवीजन होगी। इसके अलावा कैरियर काउंसलिंग जो सेमिनार्स हैं वो हमारे एग्जीक्यूटिव रैंक की फैकल्टी मौजूद है जो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से फ्यूचर के लिए आप लोगों को रोड मैप प्रोवाइड कर रही होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम फीचर्स आप लोगों को एक बैच में मिल रहे हैं। तो आप लोगों ने अगर हमारे बैच को ज्वाइन करना है तो इस स्क्रीन के ऊपर जो आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है आप लोगों ने इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर लेना। अभी जाएं, अभी इस नंबर पे खुद का रजिस्टर नंबर पे मैसेज करें या कॉल करें और खुद को अपने बैच के अंदर इनरोल करवा के आज से अपने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग का भी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है, इट मीन्स यू आर इन सेकेंड ईयर और अब आप लोगों का नेक्स्ट फेज यूनिवर्सिटी की तरफ ही जा रहा है। आप यू आर वेरी नियर टू एंट्री टेस्ट एग्जाम्स। अगर आप लोग नेक्स्ट के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो मस्ट रजिस्टर इन द बैच, ताकि आप लोग टाइमली अपनी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सके, क्योंकि नेस्ट ने अपने रजिस्ट्रेशन के लिए जो डेडलाइन है वो दे दी हुई है।
22 नवंबर को आपका नेक्स्ट एनईटी 1 कंडक्ट होने जा रहा है, तो अपनी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस को आज से स्टार्ट कर दें, ताकि आप लोग पहले ही 2 चांसेस के अंदर अपना जो टेस्ट है उसको क्लियर कर लें, बाद में बोर्ड के ऊपर आराम से फोकस कर सकेंगे आप लोग। तो डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।